नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको रुद्राक्ष धारण क्यों किया जाता है, क्या है रुद्राक्ष की महिमा और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। रुद्राक्ष कहा जाता है कि शिव जी को काफ़ी पसंद है, काफ़ी इनका प्रिय भी है और परम पावन भी समझा जाता है। रुद्राक्ष के दर्शन से ही और इसके स्पर्श मात्र से ही जप करने से इसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। और इसमें जब परमात्मा शिव ने जब समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती को इसके रुद्राक्ष की महिमा बताते हुए कहते हैं कि महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों की हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का मैं पूरा वर्णन आज बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिए। पूर्व काल की बात है कि मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा हुआ था। तो एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो रहा था और मैं परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। और उस समय मैंने लीलावशी अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें वहाँ पर गिर गई। तो आंसू के उन बूंदों से वहाँ पर रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अक्षुबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए और वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयांचल और शाहगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए गए। वे उत्तम रुद्राक्ष सहाय पाप समूहों का भेद न करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं और शूद्र जाति के भेद से भी इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति पर शुभांश भी है। उन ब्राह्मणवादी जो जातिवादी हैं, जो रुद्राक्ष के वर्णन श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण जानने चाहिए और मनुष्य को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति की रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा करने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव प्राप्ति की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष का फल को धारण करने से हमें शिव और पार्वती के दर्शन होते हैं। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष होता है वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी में कहा गया है और जो चने के बराबर हो उसकी गणना तो निम्न कोटि की भी की गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने के लिए यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है कि भक्तों के हित कामना पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। और महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला और सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथ और फलों की सिद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष की एक एक छोटे छोटे रुद्राक्ष विद्वानों के 10 गुना अधिक धारण करने वाले होते हैं और ये 10 गुना अधिक फल देने वाले भी होते हैं। और पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है, अतः अवश्य ही है कि इसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसे फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। देवी के समान आकार प्रकार वाले चिकने, मजबूत, स्थूल, कंठ युक्त और सुंदर रुद्राक्ष अभिलक्षित पदार्थों के दाता और सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं, जिससे कीड़ों ने दूषित कर दिया है। जो टूटा फूटा हो,
जिसके उभरे हुए दाने न हों, जो वर्ण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो। इन 5 प्रकार के रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने की योग्य छिद्र हो गया हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिनमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद नहीं किया गया हो, वह मध्य श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करने मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, उनका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्ति भावान मनुष्य 550 रुद्राक्ष की दोनों दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण कर ले। 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथा स्थान धारण कर लिए। इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, यह बताकर सूत जी बोलते हैं कि महर्षि सिर पर इंसान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र में, गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। उदर पर वामदेव मंत्र में 15 रुद्राक्षों द्वारा गूंथी हुई माला धारण करें और अंगुश सहित अप्रवण का 5 बार जप करने रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें तथा मूल मंत्र से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा आदि को त्याग दे। गिरिजानंदिनी उमे श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। उसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उनमें पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें जो रोगी को हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़े ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने व योग्य छेद न हो। ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकाशी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंत को तो गत्वा चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यात्रियों के लिए प्रवर्ण के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विद्वान है, जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष के विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र की दर्शन का फल प्राप्त होता है। तो पार्वती माता कहती हैं, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं, तो मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उसे स्थान में सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं
4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला और तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को फल प्रदान करने वाला है। 5 मुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इससे संशय नहीं है कि महेश्वरी 7 मुख वाला रुद्राक्ष अंगन स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। देवर्षि उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाती है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना जाता है और उसका 9 रूप जो धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो, अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष को धारण करता हो, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। इसमें संशय ही नहीं है कि महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवर्षि उसको धारण करने से मनुष्य के संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजय हो जाता है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष को वेश प्रदेश में धारण करें। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता है और सौभाग्य मंगल लाभ प्राप्त करता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष परम शिवरूप भक्तिपूर्ण मस्तक पर धारण करें और समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्ष धारण करने में मंत्रों का प्रसन्नता पूर्वक उनको सुनो। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम क्रों श्रौं ह्रौं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले जो रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। साधकों को चाहिए कि वह निद्रा तथा आलस का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए इन मंत्रों का उन रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी सांकिनी तथा जो अन्य 2 द्रोहकारी राक्षस होते हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचारी प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी देखकर संयम ही दूर हो जाते हैं। पार्वती रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव भगवान विष्णु देवी दुर्गा गणेश सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्तिपूर्वक प्रोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वर भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ भी कहा था वह सब तुम्हारे प्रसन्न के अनुसार मैंने वह सुनाया था। मुनीश्वरी, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विद्यांस्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्राप्त करने वाली है। धन्यवाद।